अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बड़े सरप्राइज़ आए हैं। पहला सरप्राइज़ है काजी फायज़ ईसा और नून लीग के लिए, जबकि पीटीआई के लिए बड़ी खुशखबरी है। दूसरा सरप्राइज़ जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से आया है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का 9 मई का सारा स्क्रिप्ट पिट गया है। जिस तरह से कल रंदा फेरा था रावलपिंडी के जज ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा रंदा फेर दिया है और 9 मई का मंसूबा, जो प्लान, स्क्रिप्ट सारे का सारा फ्लॉप हो चुका है। सबसे पहले ज़रा खबर सुन लें नाज़रीन कराम। एक खबर जिसका तकरीबन तमाम पाकिस्तानियों को यकीन था कि NA-97 वाली सीट पीटीआई के हाथ से जा रही है और कल नून लीग को एक और सीट मिल जाएगी। सादुल्ला बलोच पीटीआई के जो जीते हुए हैं, अली गौहर बलोच जो नून लीग के हारे हुए हैं, अब दोबारा गिनती के नाम पर पीटीआई से 4 सीटें पहले ही छीनी जा चुके हैं। एक सूबाई असम्बली की, 3 कौमी असम्बली की, जो काजी फायज़ ईसा ने इंतहाई स्याह, इंतहाई भोंडा फैसला दिया था। और काजी साहब के साथी जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, ये वही जजेज़ हैं जिन्होंने एजेंसीज़ को इजाज़त दी कि आप फ़ोन टेप कर सकते हैं। ये वही जजेज़ हैं जिन्होंने नोट लिखा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करे। ये दोनों जज काजी साहब के साथ बैठते हैं। ये काजी साहब के 2 आखिरी एसेट्स हैं। इसके अलावा काजी साहब के पास और कोई जज बचा हुआ नहीं है। जैसे जमाल खान, वैसे जमाल खान मंदोखेल भी हैं, लेकिन वो इतने बड़े टाउट नहीं हैं काजी साहब के जितने बड़े ये शुमार होते हैं नईम अख्तर अफ़गान और अमीनुद्दीन ख़ान। आज इन दोनों ने भी बगावत कर दी है और इन्होंने नून लीग की दरख्वास्त, अली गौहर बलोच की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और पीटीआई की के सादुल्ला बलोच की जो जीत है उसे बरकरार रखा है और अली गौहर बलोच को सीट नहीं दी। हालांकि 99% पाकिस्तानियों को इस बात का यकीन था कि ये सीट पीटीआई के हाथ से निकल जाएगी। जो काजी साहब पहले फैसला दे चुके हैं, जो प्रेसिडेंट सेट कर चुके हैं, या जो काजी साहब का प्लान है एक्सटेंशन लेने के लिए, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लिहाजा अब नून लीग के कैंप के अंदर तो सफ़े मातम बिछी हुई है, वो तो रो पिट रहे हैं, लेकिन साथ ही काजी साहब भी रो रहे हैं कि इन लोगों ने क्या कर दिया। ये मेरे 2 अपने जजेस, मेरे बगल बच्चे हैं, इन्होंने क्या कर दिया, सीट पीटीआई को वापस कर दी, नून लीग को सीट नहीं मिली। ये कैसे हो गया और हुआ कैसे है? इन दोनों जजेस ने पूछा कि अली गौहर बलोच साहब, ज़रा वो दरख्वास्त तो दिखाएं जो आपने इलेक्शन कमीशन को दी है दोबारा गिनती के लिए। अब अली गौहर बलोच के वकील ये नहीं दिखा सके कि हमने रिटर्निंग अफसर को दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी। मज़े की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने भी इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हम इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि हमें कोई दरख्वास्त मौसूल हुई है, बल्कि डीजी लॉ जो इलेक्शन कमीशन के हैं उन्होंने कहा कि हमें कोई NA-97 से दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई अली गौहर बलोच की जानिब से कि दोबारा गिनती करवाई जाए। इलेक्शन कमीशन ने भी इनकार कर दिया, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई दरख्वास्त नहीं मिली और अली गौहर बलोच के वकील खुद भी कोई दरख्वास्त नहीं दिखा सके कि असल में ये दरख्वास्त हमने दोबारा गिनती के लिए दी थी। यानी दरख्वास्त ही नहीं दिखा सके कि दरख्वास्त किधर है। हाई कोर्ट से होता हुआ ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, तो जब उन्हें कहा गया कि ज़रा दरख्वास्त दिखाएं, कौन सी दरख्वास्त आपने दोबारा गिनती के लिए जमा करवाई थी, अब वो दरख्वास्त तो ना दिखा सके कि हमने कोई ऐसी एप्लीकेशन दी है। और इलेक्शन कमीशन भी मुकर गया। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हमारे पास कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं आई। लिहाजा मजबूरन नईम अख्तर अफ़गान और अमीनुद्दीन ख़ान को इस केस को उड़ाना पड़ा कि जब आपने ऐसी कोई प्रे ही नहीं की हुई, जब आपने ऐसी कोई बात ही नहीं की हुई, इलेक्शन कमीशन को कहा ही नहीं हुआ कि दोबारा गिनती कराएं, तो फिर कैसे दोबारा आप गिनती और नोटिफिकेशन और ये सारी बातें कर रहे हैं। बहरहाल बड़ी बात यह है कि पीटीआई की एक सीट बच गई है और नून लीग आज उजड़ गई है और काजी फायज़ ईसा भी इस वक्त अंगारों पर लौट रहे होंगे। उनको तो यह था कि 3 पहले सीटें छीन ली हैं, एक और सीट छीन ली है, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी एक्सटेंशन का काम जो है वो करीब तर होता जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, इस वक्त रेड जोन सील है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने वाले रस्तों पर कंटेनर लगा दिए गए हैं, पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई है क्योंकि मुबारक सानी केस की कल समात है और मुख्तलिफ मजहबी जमातों ने अल्टीमेटम दिया हुआ है। कल फजलुर रहमान की जमात भी वार्निंग दे चुकी है, इससे पहले भी वो रेड जोन में आ चुके हैं और उन्होंने दोबारा कहा है कि वो दोबारा धरना करेंगे और इस समात से पहले वो काजी साहब को प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे ताकि काजी साहब अपना जो उन्होंने कानून और आइन के ऐन मुताबिक अहमदिया कम्युनिटी के हक में फैसला दिया है वो वापस ले लें।
अजीब बात यह है कि पहले काजी साहब ने इस पर फैसला दिया, फिर रिव्यू हुआ और उस रिव्यू में भी फैसला जमात अहमदिया के हक में आया। अब दूसरा रिव्यू जिसकी आइन में कोई इजाज़त ही नहीं है, वो रिव्यू भी दायर हो चुका है और उस रिव्यू की कल समाअत है। तो देखना यह है कि काजी साहब आइन और कानून पर कायम रहते हुए अपना फैसला बरकरार रखते हैं या फिर अपने फैसले से हट जाते हैं। अब क्योंकि मजहबी जमातें बड़ी भड़की हुई हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी भी टाइट है, ख़ास तौर पर रेड जोन एरिया को सील कर दिया गया है। फिर दूसरा सरप्राइज़ आया है आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत से। एक समाअत हुई 9 मई के हवाले से, 2 मुलज़िमान हैं, मुलज़िम हमाद नज़ीर और एक और हैं। इन दोनों की ज़मानत का ये केस है। इनकी ज़मानत क्योंकि मुस्तरद होती आ रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़मानत का केस आया और कहा गया कि 9 मई के ये मुलज़िमान हैं, ये बहुत ही बड़े दहशतगर्द हैं, इनकी ज़मानत हो ही नहीं सकती, ये रियासत के ख़िलाफ़ जंग करते पाए गए हैं, लिहाजा मामला सुप्रीम कोर्ट तक आन पहुँचा। आज जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिस तरह से रंदा फेरा है, और वही जो खान का बयानिया है, खान कहता है कि 9 मई हुआ है, अगर तो हमने करवाया है, हमारे लोगों ने जलाओ गिराओ किया है, तो लाओ सीसीटीवी फुटेज। आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी वही सारी कहानी दोहरा दी। क्या हुआ, मैं सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग आपको बता देता हूँ। जिना हाउस हमला केस के मुलजिम हमाद नज़ीर की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। मुलजिम पर क्या इल्ज़ाम है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा। मुलजिम पर पुलिस कांस्टेबल को डंडा मारकर ज़ख्मी करने का इल्ज़ाम है, वकील दरख्वास्त गुजार। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकार को हुजूम ने पत्थर मारकर ज़ख्मी किया, वकील यानी दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हमाद ने पत्थर नहीं मारा बल्कि हुजूम की जानिब से उन्हें पत्थर लगा है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक हुजूम ने इन्हें पत्थर मारकर ज़ख्मी किया है। क्या मुलजिम मौके पर मौजूद था? ये जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि क्या जिस मुलजिम की ज़मानत नहीं हो रही, इल्ज़ाम लगा हुआ है, ये मौके पर मौजूद था? मुलजिम दुकानदार है, मौके पर मौजूद नहीं था, वकील मुलजिम। क्या मुलजिम की मौजूदगी की कोई सीसीटीवी फुटेज है? ये वही बात है जो खान का बयानिया है, जो खान ने मुतालबा किया है। लिहाजा जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मुलजिम अगर हुजूम में मौजूद नहीं था, वो दुकानदार है। अब सबसे पहले तो ये साबित किया जाए कि जहाँ पे पुलिस वालों पर हमला हुआ है या पुलिस वाला ज़ख्मी हुआ है, ये मुलजिम वहाँ पर मौजूद था या नहीं था। अगर मौजूद था तो कोई सीसीटीवी फुटेज भी होगी। जना हाउस है, कोई आम जगह नहीं है, ये कमांडर हाउस है, कैमरे लगे हुए हैं, डिफेंस एरिया है, सड़कों पर कैमरे हैं, सेफ सिटी कैमरे हैं। किसी एक जगह से तो ट्रेस करके बताएं कि क्या ये मुलजिम वहाँ पर मौजूद था या नहीं था। और मौजूद होना भी कोई गुनाह नहीं है, फिर वो भी कि डंडा मारा या नहीं मारा, वो सारी चीज़ें साबित करनी है। लिहाजा उन्होंने कहा कि मुलजिम की मौजूदगी के क्या शवाहिद पेश किए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप ज़रा बताएं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी यही सवाल उठाया कि ज़रा सीसीटीवी फुटेज दिखाएं, और मंसूर अली शाह ने भी कहा कि शवाहिद कौन से हैं कि मुलजिम हमाद है। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं पेश की गई, न शवाहिद मौजूद हैं। तो अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया और अब ये समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। लिहाजा आपके सामने जो है वो जजों का माइंड आ गया कि 9 मई के हवाले से ये जो खुद साख्ता नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, भाईजान जिसको हमने पकड़ा है, मेरिट पर पकड़ा है, मुकम्मल सबूत मौजूद हैं। लिहाजा आज साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कि 9 मई के हवाले से कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं है, कोई ऐसा सबूत मौजूद नहीं है जो किसी बड़ी अदालत के अंदर टिक सके, या जिसकी बेस पर खान तो खान कोई आम सा वर्कर भी उसके खिलाफ भी 9 मई का जो बयानिया है वो इस्टेब्लिश हो सके। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से आप कह लें कि 9 मई का स्क्रिप्ट बुरी तरह से पिट चुका है, दोबारा गिनती वाला और काजी फायज़ ईसा की एक्सटेंशन वाला स्क्रिप्ट भी काजी साहब के अपने बगल बच्चों ने आज उड़ा दिया है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।